अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स होते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे, NaCl की मैंने एग्जांपल दी थी, और सोल्यूशन होता था और एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया गया था। आज हम फर्स्ट टाइम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये फाइनल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का हिस्सा होता है उमूमी तौर पे। अब इसमें करना क्या बेटा, टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स एक बीकर बनाना है, उस बीकर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाना है और बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करना है और फिर उसके जो रिजल्ट आएंगे इक्वेशन की फॉर्म में वो लिखने। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस पर हम लेक्चर नंबर 1 जो इसका चैप्टर नंबर 8 का था उस पर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कैसे करते हैं। हमने NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। NaCl जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन किस फॉर्म में? मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब ये होता है, आपने NaCl लिया, एक स्पून पे ले लिया आपने NaCl और उसको बर्नर पे रख दिया, तो आप देखेंगे NaCl क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। दिस मेल्टिंग स्टेट इज कॉल्ड मोल्टेन स्टेट ऑफ NaCl। मिसाल के तौर पर आपने शुगर ली, शक्कर ली, आपने सॉलिड पार्टिकल्स निकाले उसके और स्पून पे लिया और स्पून को डायरेक्ट बर्नर पे रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो इस शुगर जो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या होगी? पिघल जाएगी। ऐसा ही होगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड मोल्टेन स्टेट। तो हमने NaCl नमक लिया, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिया? मोल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ नमक लिया और उसका मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो मेल्ट हुआ वो क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे इसके, सही है। चैप्टर नंबर 8 के आपको चैप्टर नंबर 6 के नोट्स हमने भिजवाए थे। अब हम आपको चैप्टर नंबर 8 के भी नोट्स भिजवा देंगे। तो उसके अंदर मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ नज़र आएगा, सही है। तो उसमें से आपने याद करना है इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हमने क्या किया? हमने NaCl इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब मैं आपके सामने फिगर बनाने जा रहा हूँ और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। हमने क्या किया? हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, सही है। इसके अंदर मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने NaCl मोल्टेन स्टेट में लिया, मैंने इसके अंदर NaCl फिलअप कर दिया, सही है बेटा। ये सब मैंने इसके अंदर NaCl मोल्टेन स्टेट में लेके पिघला हुआ NaCl भर दिया। पॉइंट नंबर 2, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 प्लेटिनियम। Pt का मतलब क्या बेटा? प्लेटिनियम, सही है। 2 प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स डिप इन द मोल्टेन NaCl। मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, किसके? प्लेटिनियम एक मेटल होता है उसके, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डिप कर दिया। ये प्लेटिनियम रोड्स ली और इनको दोनों इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डिप कर दिया। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, और इन इलेक्ट्रोड्स को जो मैंने लिए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ऊपर मैंने क्या लगा दी? एक बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? एनोड। इस बैटरी के 2 एंड हैं, एक एंड है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एंड होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो बना है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। ये मैंने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया, सही है। ये फाइनल पेपर में आपके पूछा जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टूवर्ड्स द एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड।
मैंने ये पॉइंट्स लिख दिया आसान करके समझाने के लिए। असल चीज़ तो आपको समझाना है, समझ में आ जाए बात। याद आप नोट्स में से करेंगे और जब मेरे लेक्चर को आप नोट्स के साथ टैली करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहा गया, कैथोड कहा गया। अच्छा जी, अब इसकी वर्किंग, ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। कैटाइन मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड, ये हमने बात की कल, मैंने आपको समझाई थी कि इस पूरे सोल्यूशन के अंदर दो आयंस हैं, एक Na है और दूसरा Cl है। हमें पता है NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, ब्रेकअप होता है। तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे सिस्टम के अंदर, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड। तो ये भी पॉजिटिव है, ये इधर, ये इधर, ये सारे पॉजिटिव आयंस किधर चले जाएंगे, कैथोड पे चले जाएंगे। और एनाइंस, पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कैटाइंस, और नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनाइंस। आपने अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा कल का लेक्चर सुना हुआ है उनके लिए समझने में बड़ी आसानी है। तो नेगेटिव वाले जो आयंस होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे बेटा, एनोड की तरफ मूव करेंगे, सही है। अब होता क्या है, रिएक्शंस, अब मैंने आपको पढ़ाने हैं आज रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या हैं, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे पॉजिटिव आयंस आए हैं। कौन सा आयंस है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, Na। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, Na। तो Na ने पॉजिटिव आयंस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, Na बन गया। Na पॉजिटिव से क्या बन गया, Na बन गया, सोडियम मेटल बन गया। देखो नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव टर्मिनल था, इसके पास ये जो इलेक्ट्रोड था इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। करंट आ रहा है ना, करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो सोडियम आयन इसके पास गया, इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव आयन मूव करता हुआ इसकी तरफ भागा और इससे एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। क्या लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके साथ जाके चिपक गया, इसका हिस्सा बन गया, इलेक्ट्रोड का हिस्सा बन। तो पॉजिटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बन गया, सोडियम मेटल बन गया, उस पर जाके चिपक गया हमेशा हमेशा के। पॉजिटिव आयन खत्म। एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन के पास नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सिस में है। अब हुआ क्या बेटा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का मतलब ये कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, एनोड को दे दिया। जैसे ही अब क्लोरीन ने, नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रोड को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन किसको किया, इलेक्ट्रोड को दे दिया। तो क्या बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ लिख दिया। जब गेन करा तो रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं। सही है। अच्छा, अब समझाना आपको एक बात और है, वो ये कि Cl नेगेटिव कभी भी Cl गैस नहीं होता। हमेशा क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, हमेशा ये 2 की फॉर्म। अकेला Cl दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन गैस होती है। और हमेशा इधर क्या लिखते हैं, 2।
अगर मैंने इसको 2 लिख दिया तो मुझे इसके भी शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो एक Cl के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गया था, 2 Cl होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये सिर्फ मैंने बैलेंस किया है, छोटा सा आपको बैलेंस करके सिखाया है कि हम कभी भी क्लोरीन जो होता है वो हमेशा 2 की फॉर्म में होती है गैस। तो जब ये 2 की फॉर्म में, तो इधर भी क्या, इधर Cl1 था तो इधर भी मैंने क्या कर दिया 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, 2 Cl के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, सही है। अब कंबाइन करने का सबसे पहला उसूल ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इधर कितने 1, इधर कितने 2, तो इसको, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2 फॉर Na। इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे बेटा, 2 से। तो ये क्या हो गया, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 फॉर्म 2Na, सही है। मैंने क्या किया, इधर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने थे, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो नई इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसके अंदर मैंने जो रिएक्शन एंड एनोड है 2Cl नेगेटिव 2 फॉर्म Cl2 प्लस 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मैंने इसके अंदर इक्वेशंस लिख दी। ये जो दोनों इक्वेशंस आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही हैं, दरअसल ये वीडियो में कट रही है तो मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। देखो बेटा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया तो 2Na पॉजिटिव प्लस 2 1 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 फॉर्म 2Na, सही है। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, इस इक्वेशन के अंदर मैंने अब लिखा ऐड इक्वेशन एट AD, ऐड रिएक्शन एंड एनोड, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। क्या मतलब हुआ कि मैं अब ऐड करवा रहा हूं कौन कौन सी इक्वेशन को, एक एनोड वाली इक्वेशन को और एक एनोड की इक्वेशन को और दूसरी कैथोड की इक्वेशन। ये कैथोड की इक्वेशन चेंज होके ये हो गई 2 से मल्टीप्लाई के बाद। अब मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखी, क्या इक्वेशन बन रही है बेटा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 फॉर्म 2Na, और रिएक्शन एट एनोड क्या बन रहा है, 2Cl नेगेटिव 2 फॉर्म Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब मैंने इसको उतारना शुरू किया, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड करवा दिया, प्लस 2Na कहीं और इस तरफ Na नहीं है, 2Na पॉजिटिव ऐसे ही आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस 2Cl नेगेटिव। मैंने कंबाइन करके इस वाली चीज़ को मैंने सबको एक साथ उतार दिया, इनको मैंने जो रिएक्टेंट साइड पे थे उनको साथ में उतार दिया। अब जो प्रोडक्ट साइड है मैंने उसको उतारना शुरू किया, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने अब क्या किया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो साइड्स थी उनको पूरा ऐसे ही उतार दिया, सही है। अच्छा,
ये स्टूडेंट दरअसल ये जहाँ मेरे पास वाइट बोर्ड में कट रही है वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से साफ सुथरा लिखा 2Na प्लस Cl2, आगे आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, करना आपने ये है कि इसमें जो सेम है उनको काट देना है। सही है। और जो सेम नहीं है उनको ऐसे लिख देना है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, Na पॉजिटिव इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे Na पॉजिटिव है नहीं है, तो मैंने 2Na पॉजिटिव ऐसे ही लिख दिया। सही है। अब देखें आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा राइट हैंड साइड पे है, तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कट कर दिया। सही है। अगर कोई चीज़ सिमिलर लेफ्ट और राइट पे तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। उसके बाद प्लस 2Cl नेगेटिव ऐसे ही आ गया क्योंकि कहीं पर है ही नहीं, 2 फॉर्म 2Na प्लस Cl2। ये आपकी जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन कहलाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम हुआ है वो कुछ इस अंदाज में हुआ है। सही है। ये आपको इक्वेशन शो करना ज़रूरी होता है, फाइनल पेपर में आपको ये दिखाना ज़रूरी होता है। ये इसका आंसर आता है। आंसर से बनाते हैं यहाँ तक काम करना है पूरा। सही है। अब आपको इंशाल्लाह इसके नोट्स मिल जाएंगे, और जब नोट्स मिल जाएं तो आप इस लेक्चर को नोट्स के सामने रख के टैली करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लियर है बात। अस्सलाम वालेकुम।